Hi friends, welcome back in this session. And today video lecture I am going to discuss the next step of this transformation part. You can see how can we change indirect speech into indirect speech. So you can see the heading on whiteboard to transform the following sentences into indirect speech. तो यहाँ पे जो कुछ डायरेक्ट स्पीच के वाक्य दिए गए हैं उनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। और ये हालांकि जो एकेडमिक स्तर की पुस्तकें हैं उसमें इस लेवल को नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी कुछ कंपटीशन स्तर की किताबें हैं वहाँ पे इस स्टेज को बताया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे रूल भी बताऊंगा और किस प्रकार से सेंटेंस को इनडायरेक्ट वे में बनाया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया जाता है, वैसा मैं आपको बताने का प्रयास भी करूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आलोक सेड टू रमन कमा इनवर्टेड कमा आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच देना है, भाव नहीं बदलना चाहिए, भाव वही रहेगा। तो आप देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा सेड टू को ये वाला भाग है हमारा, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये वाला जो भाग है ये आपका हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो आप जानते हैं कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और उसका ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो सेड टू को टोल्ड में बदल देती है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आलोक सेड टू को किसमें बदल दिया, टोल्ड में बदल दिया। टोल्ड सेड टू को किसमें बदल दिया, टोल्ड में बदल दिया। और यहाँ पे लिख दिया रमन जो कि इसका ऑब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब में बदला हुआ। और इसके बाद कामा इनवर्टेड कामा को हटा देते हैं और कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे कामा इनवर्टेड कामा का काम खत्म हो जाएगा और इसकी जगह पे हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आप देखेंगे कि हमारा ये है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यहाँ पे है आई। और आई जो है हमारा जो प्रोनाउन चेंज होता है वो उस प्रकार से होता है सन अपान 1 2 3। इस नियम को याद रखेंगे आप। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा यहाँ पे कर्ता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेगा। तो कर्ता हमारा क्या है, आलोक। आलोक है तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। और ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो हो जाएगा ही वाज गोइंग टू स्कूल और टुडे का हो जाएगा दैट डिड। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया है। ओके, अब देखते हैं इसी प्रकार से अगला सेंटेंस वो क्या बता रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं। राजा सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि सेड टू को यहाँ भी टोल्ड में बदलेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है। तो कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा आपका राजा टोल्ड मी दैट, कामा इनवर्टेड कामा को हटा देते हैं, उसकी जगह पे कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। यही सिंपल सा फैक्ट है। और आई का हो जाएगा ही और ये पास्ट टेंस है तो यहाँ भी पास्ट टेंस हो जाएगा। तो ही वाज बिजी और यहाँ नाउ का हो जाएगा देन। इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा और इसका उल्टा कर देंगे तो ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदल जाएगा। और इसके बाद देखते हैं रमन सेड हीरा टेल्स ए लाई। और इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे छोटे जो सरल वाक्य होते हैं उनको जब हम सीख लेते हैं तो फिर हम कठिन वाक्य भी बना लेते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य हैं, इनको लिया गया है ताकि आपका प्राइमरी जो नॉलेज है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। और इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए मैंने इस छोटे छोटे वाक्यों को इस एक्सरसाइज में लिया है। तो देखते हैं कि रमन सेड हीरा टेल्स ए लाई। अब यहाँ देखेंगे कि रमन सेड, अब इस रमन सेड इस क्रिया के बाद इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो रमन सेड ही लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे तो क्या कर देंगे, लिख देंगे रमन सेड, कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे यहाँ पे। तो हमने लगा दिया दैट। अब देख हीरा, हीरा यहाँ पे नाउन है तो ये बड़ा बनेगा। हीरा ये टेल्स ए लाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे इसका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो हीरा टोल्ड ए लाई, टोल्ड अ लाई। इस प्रकार से इसका आंसर बन जाएगा। और अब बताते चलते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर लगभग 48 के आसपास है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी में आपकी पढ़ाई को भी मेंटेन रखना है ना। तो बीच में इसको स्टॉप नहीं करना है क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट वो तभी हो पाएगा जब आप कंटिन्यू चलेंगे। मौसम पे डिपेंड नहीं रहेंगे क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये कुछ भी झेल नहीं पाता है। ज़्यादा सर्दी हो जाए तो प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा बरसात होने लगे तब भी प्रॉब्लम रहती है और ज़्यादा गर्मी हो तब भी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन समस्या को नहीं, अवसर को देखना है।
अभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे देखते हैं, ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। तो यहाँ पे देखते हैं, तो आप देखते हैं कि ही सेड ही लिख देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट जब ना हो तो आपको ज्यों का त्यों लिख दें वहाँ पे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दें, यहाँ पे दैट लगा दें, और द हॉर्स। अब आप देखेंगे कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ये पास्ट इंडेफिनिट की है, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द हॉर्स हैड डाइड, द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट, इन द नाइट। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं, आई सेड आई शैल गो होम, आई शैल गो होम। तो कैसे बनाएंगे, तो इसको भी वैसे ही बना लेंगे, आई सेड दैट। अब आई का आई ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आई है, इसका आई ही रहेगा, तो हमने लिख दिया आई, और शैल का हो जाएगा शुड, आई शुड गो होम। होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, इतना ध्यान रखेंगे। लेकिन जब कोई चीज़ डायरेक्ट वे में अंदर चली जाए, डायरेक्ट कोई चीज़ प्रवेश हो जाए डायरेक्ट, तो होम के पहले भी टू आता है, जैसे डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम है ना। डी टू एच का जो ऐड होता है वो होता है डी टू एच, तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट टू होम। लिखा तो ऐसा होता है डी टू एच, तो इसका मतलब डायरेक्ट टू होम। ओके, इस कंडीशन में होम से पहले प्रपोजिशन टू का प्रयोग होता है, जब कोई चीज़ विदाउट एनी स्टॉपिंग, बिना किसी रोक टोक के प्रवेश कर जाए, तो इसी कंडीशन में डायरेक्ट के साथ होम से पहले टू का प्रयोग हो जाता है। इसके पहले आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं, ही सेड आई मस्ट गो टू कानपुर। मस्ट का प्रयोग जो कि मॉडल ऑक्सिलरी है, तो यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट, और इसको यहाँ बदल लेंगे तो हो जाएगा ही, और मस्ट का मस्ट ही रखेंगे, ही मस्ट गो टू कानपुर। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे, ये इसका बेस्ट तरीका है। आगे देखते हैं, माई मदर, जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ा गर्मी का प्रभाव, तो मैं जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा समय ना लगे और कम समय में ज़्यादा जानकारी दे दी जाए। आगे देखिए, माई मदर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, एक्चुअल एक्शन हो, या कोई प्रोवर्ब हो, तो ऐसी कंडीशन में इनको बदला नहीं जाता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की बनी रहे, तो कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ देखेंगे, माई मदर सेड दैट, अब इसको पूरा ऐसे ही उतार देंगे, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस प्रकार से इसको बना देंगे। आगे देखते हैं, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारी प्रोवर्ब दी गई है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो केवल आप कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं कैसे। आपका आंसर हो जाएगा, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जिसका बड़ा लोग देखने को मिलता है ना। हर किसी को पढ़ाना पड़ेगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग न जाने कितने ऑनेस्टी का पालन करते करते डगमगा जाते हैं, अच्छे डगमगा जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें डगमगाना नहीं है और इसका अच्छा सा पालन करना है, कहने मतलब ये है। आगे देखते हैं, माई ग्रैंड पा सेड टू मी व्हेन द कैट इज अवे माई स्पिलिंग है, माई ग्रैंड पा और ग्रैंड पेरेंट्स, तो यहाँ आंसर हो जाएगा, माई ग्रैंड पा ना ग्रैंड पेरेंट्स told me that when the cat is away, the mice play, ये इसका आंसर बन जाएगा इस प्रकार से। और जो लास्ट जो 10th सेंटेंस है इसको भी देख लेते हैं, he said to me you are smart, you are really very smart। तो आप देख लेते हैं किस प्रकार से, तो he told me that, यू का हो जाएगा आई, क्योंकि सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है आपको, तो आप कर देंगे यहाँ पे आई हो जाएगा, तो आई वाज स्मार्ट। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 10 वाक्य किस प्रकार से इनडायरेक्ट वे में बदले गए हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।